राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम लोगों ने प्रभात फेरी के आयोजन में सम्मिलित होकर और इस राष्ट्रीय पर्व में पूरे हर्षोल्लास के साथ में सम्मिलित होकर इस देश के उन ज्ञान व अज्ञात जो बहादुर वीर जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा और सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, अपने प्राणों की आहुति दी, उनको श्रद्धांजलि भी ऐसे मौके पर हम देते हैं। आज यह पर्व प्रतिवर्ष की भांति जो निरंतर ये मनाते हुए हम आ रहे हैं, इसके साथ में हम यह संकल्प भी लेते हैं कि हम उन इस वीरों की धरती पर वीरों के द्वारा सैक्रिफाइस करने की जो ये परंपरा है, त्याग और बलिदान की जो ये परंपरा है, इस परंपरा को हम टूटने नहीं देंगे, अक्षुण्ण रखेंगे। भारत माता के गौरव और मान को बनाए रखने के लिए हम पूरे जीवन भर प्रयत्न करेंगे। समाज को विखंडित नहीं होने देंगे। देश एक रहेगा और भारत माता के गौरव और उसकी गौरवमयी परंपरा के लिए हम ताउम्र समर्पित रहेंगे। ऐसा हमारा संकल्प ऐसे मौके पर होता है। एक विशेष बात ये कि जैसा आपको पता है कि किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए आपकी भाषा में आपको जैसे समझ में आए, गणतंत्र दिवस का अर्थ आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से आपके परिवार के जो सबसे वरिष्ठ जन हैं, वे आपके परिवार को चलाने के लिए जो नियम कायदा बनाते हैं कि कितने बजे तुम उठोगे, जगोगे, कितने घंटे पढ़ाई करोगे, घर का वातावरण कैसा रहेगा, घर में हम कैसे मिलजुल कर रहेंगे, साफ सफाई कैसे रखेंगे, जब कहीं कोई हमको परेशान करेगा तो मिलकर हम कैसे संघर्ष करेंगे, जितनी हमारे परिवार की आमदनी आय है उसी में हम खुश रहकर अपने परिवार का संचालन कैसे करेंगे, ऐसे नियम कायदे आपके माता पिता आपके घरों में बनाते हैं और उन नियमों के आधार पर पूरा घर संचालित होता है। तो घर को चलाने के लिए हमारे माता पिता के द्वारा बनाए गए नियम हमारे घर का संविधान है। हमारे घर के वो नियम, उनका हम पालन करते हैं और उसके आधार पर हमारा घर चलता है। उसी प्रकार समाज को चलाने के लिए सामाजिक नियम है और देश को चलाने के लिए देश के नियम, जिसको हम संविधान कहते हैं। संविधान के जरिए जो अधिकार हमको मिले हैं, मौलिक अधिकार, उनके आधार पर हमारे अधिकार निश्चित हैं और उन अधिकारों के साथ में हमें संवैधानिक कर्तव्य भी है कि इस देश के लिए हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं, हमारी जिम्मेदारी क्या क्या है। तो वो जो नियम कायदे वाली जो किताब है जिसमें देश के नागरिकों के लिए लिखा है, तुम ऐसे करोगे, ऐसे रहोगे, ऐसे नहीं करोगे, इन चीजों का पालन करोगे, ऐसे गलत काम नहीं होंगे, जाति धर्म पंथ रंग रूप के आधार पर भेद नहीं करोगे और मिलजुल कर रहोगे। ये मातृभूमि हमारी माँ के समान है, माँ है और इसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों की जब बलिदान करने की बात आएगी तो तुम पीछे नहीं हटोगे। ये संकल्प हमको आज का दिन देता है। आजादी की लड़ाई हुई, आजाद देश हुआ, तो ये पुस्तक की जरूरत पड़ेगी, नियम कायदे कैसे हों, कैसे चलेगा देश। तो हमारे जो देश को आजादी के को दिलाने वाले संघर्षशील जो हमारे लीडर्स थे, उन लोगों ने क्या किया, एक नियम कायदे की किताब लिखी, उसमें बहुत सारे लोग थे। सामने मैं देख पा रहा हूँ भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का कक्ष है, उनके नाम पर कक्ष का चित्र लगा है। यहाँ तमाम विद्यार्थी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बनकर आए हैं। मेरा आग्रह है वो अम्बेडकर बनकर जो विद्यार्थी आए हैं, नेहरू बनकर जो विद्यार्थी आए हैं, चंद्रशेखर आजाद और सरदार भगत सिंह बनकर जो विद्यार्थी आए हैं, उनसे मेरा आग्रह है मंच पर उनको भेजने का कष्ट करें। हम मंच से देख पाएंगे और अम्बेडकर साहब के नेतृत्व में ऐसे तमाम लोगों की कमेटी बनी, लोगों ने मिलकर ये तय किया कि देश कैसे चलेगा, इस देश के नागरिकों को कितनी जिम्मेदारियों का पालन करना पड़ेगा और उसके आधार पर सबके लिए क्या बने,
अधिकार दिए गए और अधिकार के साथ में कहा गया अधिकार दे रहे हैं तो तुम्हारे कर्तव्य भी हैं। उन कर्तव्यों के आधार पर दोनों का समावेश मिलकर एक अच्छा नागरिक बनेगा। एक अच्छा नागरिक बनेगा तो वो देश को मजबूत करेगा और इसीलिए हमारा देश वापस अपनी पुरानी शक्ति में आएगा और हम दोबारा से अपने देश को सोने की चिड़िया बना देंगे। ऐसा संकल्प बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बनकर हमारे बच्चे आगे आए हैं। ये देखिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बनके आए हैं। इनको देखिए आप, ये एक साधारण परिवार से निकले थे पढ़ाई लिखाई में कि उन्होंने उस दौर में सबसे ज्यादा पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति के रूप में उनको जाना गया। तो महात्मा गांधी जी, बापू जी, राष्ट्रपिता, उन्होंने तय किया कि ये होशियार व्यक्ति हैं, इनके नेतृत्व में कमेटी बनी और उन्होंने संविधान को लिखने का काम किया, देश के नियम कायदों को लिखने का काम किया। नियम कायदों को लगाने जो अपने प्राणों की बाजी लगाकर -50 टेम्परेचर पर वे लोग सियाचिन ग्लेशियर से लेकर तमाम बॉर्डरों के इलाकों में मुस्तैदी के साथ में तैनात, हथियारों के साथ में तैनात हम देशवासियों की रक्षा और सुरक्षा के लिए संघर्षशील हैं। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है और उनको भरोसा है कि हमारे देश के लोग देश को आगे बढ़ने में अपना पूरा योगदान देंगे। और आज उनके हाथों में भी तिरंगा हो रहता है, वहां पर भी ध्वजारोहण होता है। भारत की सीमाओं की रक्षा और सुरक्षा के लिए तैनात हमारे उन वीरों के अदम्य शौर्य और उनकी गौरवमयी गाथा को भी हम लोग ऐसे मौके पर याद भी करते हैं और सलूट भी करते हैं। भारतीय सेना के परिधान के पहले हमारे तमाम विद्यार्थी जो बाल्यकाल से ही भारतीय सेना के गौरव को ओढ़ने का काम कर रहे हैं और अपने जज्बे को इस वर्दी के माध्यम से पहने हुए ऐसे विद्यार्थियों की प्रशंसा करते हैं। ऐसे माओ की प्रशंसा करते हैं जो मां अपने नन्हे मुन्ने अपने लालों को, अपनी बेटियों को भारत माता के स्वरूप के प्रति समर्पित कराने का काम करती है। प्यारे बच्चों, ऐसे मौके पर हम जब भारत माता को याद करते हैं तो अपने घरों में अपनी मां को भी याद करते हैं। हमारी माएं भारत माता का प्रतीक इसलिए है क्योंकि विश्व के समस्त देशों में, सभी देशों की अगर हम तुलना करें तो हमारे यहाँ की माँ का जो भाव है, हमारी यहाँ के माँ का जो वात्सल्य और स्नेह का जो तरीका है, हमारे यहाँ माएं अपने बेटों को, अपने कलेजे के टुकड़ों को पालती पोसती हैं और उनके हृदय में ये भाव बचपन से बना रहता है कि मेरा बेटा बड़ा होगा तो अपने अपने तरीके से इस देश की सेवा करेगा। इस देश में कोई ऐसी मां नहीं हो सकती जो अपने बच्चे को कहे बेटा तू स्वार्थी बन जा, अपना भला सोच। देश का भला सोचने वाले बहुत हैं। अगर किसी मां की बात हम करें तो मां सबसे पहले कहेगी बेटा देश सबसे पहले है, देश रहेगा तो हम रहेंगे, देश ही नहीं रहेगा तो हम कैसे रहेंगे। इसलिए देश की एकता और अखंडता के लिए समर्पित रहना है, भारत माता के इस तिरंगे झंडे के लिए समर्पित रहना है। ऐसे भाव हमारे अंदर आने चाहिए। जिस तरह से देश में एकता की भावना पैदा होगी, ऐसे काम हमको करने चाहिए। बहुत सारे लोग बच्चों समाज में बिरादरियों के आधार पर, जातियों के आधार पर तमाम तरीके से पढ़ाने सिखाने का काम करते हैं। समाज में लोग आपस में लड़ाने का, वैमनस्य फैलाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। हमने बचपन में सीख लिया है अगर कोई सबसे बड़ा मजहब कोई है तो मानव का सबसे बड़ा मजहब है। इंसान के बच्चे हम हैं, इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है। तो हम लोग उस भाव को लेकर चलेंगे। कोई भी गलत काम करे, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो, उसका विरोध होना चाहिए। इस देश का अच्छा बेटा, अच्छा बेटी, अच्छा नागरिक वही है जिसके अंदर में ईमानदारी है अपने माँ के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, भारत माँ के प्रति।
इस बातों को आप लोग याद रखेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे विद्यालय के विद्यार्थी बड़े होकर अपने माता पिता का मस्तक गौरव से ऊंचा करेंगे और देश का मान को बढ़ाने का काम करेंगे। मैं इन्हीं बातों के साथ में आज तुम्हारी प्रशंसा भी करना चाहता हूँ कि सुबह 4 बजे भोर में यहाँ उपस्थित होकर जिस ललकार के साथ में, जिस उद्गार के साथ में तुम लोगों ने भारत माता के नामों को जोश में लगाते हुए जो प्रभात फेरी में सम्मिलित होने का काम किया है, इसके लिए तुम सबकी बहुत बहुत प्रशंसा है। विद्यार्थी संसद के हमारे सीनियर बैच हो रहे उनकी प्रशंसा करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी टीम को इस तरह से मोटिवेट किया। यहाँ से मैं अपनी शिक्षा बहनों की प्रशंसा करना चाहता हूँ कि कितने उत्साह में मुस्कुराते हुए हमारे साथ चल रही सारी शिक्षा है, उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने अपना कीमती समय किस तरह से विद्यार्थियों को दिया। आभार व्यक्त करना चाहता हूँ वो हमारे कर्मचारी बंधु जिन्होंने इस राष्ट्र भवन में सम्मिलित होने का काम किया और खुशी खुशी सबके बीच में सम्मिलित रहे, उनकी भी प्रशंसा करते हैं। सभी शिक्षक मौके पर पहुंचे और विद्यार्थियों के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर एक भावपूर्ण वातावरण को बनाने का काम किया है, इसलिए आप सबकी प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा उनकी करते हैं जो माए प्रातःकाल भोर में विद्यार्थियों के उपस्थित होने के साथ में यहाँ आई और पूरी प्रभात फेरी में साथ चली है। ऐसी माओं को मैं सल्यूट करता हूँ यहाँ से कि उनके बच्चों के अंदर कितना जबरदस्त जज्बा होगा इस देशभक्ति का, ये मैं कहना चाहता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, देश जब गुलामी के मंदिर को झेल रहा था तो क्या था? आज हम समरसता भेद करते हैं, समरसता की बात करते हैं, जाति पाति से ऊपर उठने की बात करते हैं, धर्म के नाम पर न बचो उसकी बात करते हैं। उस वक्त देश के अंदर यही था कि एक बाहर के आक्रांताओं को बुलाकर अपने देश के लोगों के साथ में झगड़ा निपटाते थे लोग, इसीलिए देश गुलाम हो गया। और जब लड़ाइयां लड़ी गई आजादी के इतिहास में, वीरों ने आक्रांताओं को जो देश में कब्जा कर लिया उनको खदेड़ने की लड़ाई जब लड़ी तो वीरों की कमी पड़ जाती थी, वीर शहीद हो जाते थे, वीर कट जाते थे, अपना बलिदान दे देते थे रणभूमि पर। तो माए अपने छोटे छोटे बच्चों को तैयार कर लेती थी, तुम जैसे बच्चों को तैयार कर लेती थी। राणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज का नारा तुमने लगाया, तुमने जय शिवाजी का नारा लगाया और तुम देखो शिवाजी 13 वर्ष की उम्र में, 13 वर्ष की उम्र के तमाम विद्यार्थी यहाँ मौके पर मौजूद हैं, 13 वर्ष की उम्र में उनकी माँ ने उनको तलवार पकड़ा दी और कहा बेटे भारत माँ को तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारी जरूरत भारत माँ को इसलिए है क्योंकि जो बड़े हैं वो शहीद हो चुके हैं, उन्होंने अपना बलिदान दे दिया है। अब अगर तुम तलवार नहीं उठाओगे तो उस नाम से भूमि की सुरक्षा कौन करेगा? 14 से 15 साल की उम्र में छत्रपति शिवाजी ने कम से कम 1 दर्जन से ऊपर किले फतेह कर लिए और ऊपर देश का उस वक्त का झंडा, जो भगवा झंडा, उसको लहरा दिया। इसलिए आज राणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी जैसे महान वीरों को हम अपने देश की क्रांति का प्रतीक मानते हैं और जब तक बहादुरी की बात आती है उन वीरों को याद करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनकी कहानियां पढ़ते हैं। छत्रपति शिवाजी जैसे वीर, सरदार भगत सिंह जैसे वीर, चंद्रशेखर आजाद का जैसा बलिदान, इनकी माओं का बहुत बड़ा योगदान रहा उनको ऐसे व्यक्तित्व बनाने में। इसलिए मैं आप लोग की माताओं को भी इस मंच से प्रणाम करता हूं कि उन्होंने अपने बच्चों को, नन्हे छोटे बच्चे, इतने छोटे प्यारे, जो कम से कम मुझे लगता है कि 3 से 4 किलोमीटर का ये प्रभात फेरी और ये बच्चे खुशी खुशी चले हैं। मैं तुमको बहुत स्नेह करता हूँ, तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। देश की बात आए तो अपनी थकान न देखना कभी। इसी बात को कहते हुए अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ और ये उत्साह, ये ऊर्जा और ये जो शक्ति है, ये प्रतिवर्ष बढ़ते रहनी चाहिए। जीवन में जब तक हम रहेंगे तब तक ये पर्व मनाए जाते रहेंगे और हमारे उत्साह में कभी कमी नहीं आएगी। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आप सब लोगों ने ये संकल्प लिया है, इसके लिए आपकी बहुत बहुत प्रशंसा। एक बार भारत माता की वंदे वंदे
के हमारे संस्थापक, हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय हमारे बाबूजी, जो कि भारतीय सेना में 32 साल की सेवाएं देने के बाद और तमाम जिन बातों की मैंने भी चर्चा की, उन पर अपनी उपस्थिति और अपना पूरा सैन्य समर्पण देने के बाद 1971 में जो पाकिस्तान और भारत की जो जंग छिड़ गई, उस जंग में सम्मिलित हुए एक बहादुर के रूप में जो अपने वीरता अदम्य साहस का भी परिचय दिया है। और आप प्रतिवर्ष 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन ऐसे मौके पर उपस्थित होकर जो हमको गौरवान्वित करने का जो आप पल एक हमको देते हैं, उसके लिए आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। बाबूजी, आपकी उपस्थिति हम सबको गौरवान्वित करती है। ऐसे मौके पर जहां हमारे सभी टीचर भी बड़े प्रसन्न रहते, हमारे बैच होल्डर्स भी आपसे प्रेरणा लेते, ऐसे मौके पर आपके आशीष के जो वचन हमको मिलेंगे, जो हमेशा हमें ऊर्जा प्रदान करेंगे। परम पूज्य बाबूजी। महाकाली संस्था के प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य, टीचर स्टाफ, अदर स्टाफ और मेरे प्यारे भाइयों, बच्चों, आज का दिन आपको पता है यहाँ पर एकत्रित होने का मेन कारण गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। इस संस्था ने बहुत पहले यहाँ पर जो इसकी स्थापना की गई थी, बहुत अच्छा काम किया है। अभी आज का स्टाफ काफी मेहनत कर रहा है। मैं चाहूँगा जिस तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसको बनाए रखें, बढ़ाए रखें और देश की सीमाओं पर रक्षा करने वाले उन वीरों को जिन्होंने बलिदान दे दिया, जो अभी रक्षा कर रहे हैं, सबको हमने याद करना चाहिए ऐसे मौकों पर। बाकी समझ न लेकर मेरे साथ 3 बार भारत माता की जय बोलेंगे। ये आवाज आपकी जम्मू कश्मीर तक, दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! जय हिंद, जय भारत।